आज की कहानी का शीर्षक है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के रायपुर नामक छोटे से गांव में हुआ था। आज ये स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। उनके पिता गणपत राय खुराना गांव के पटवारी थे। उस समय गांवों में शिक्षा की सुविधा बहुत कम थी, लेकिन उनके पिता अच्छी तरह समझते थे कि शिक्षा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। इसलिए उन्होंने सीमित आय होने के बावजूद अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। घर का वातावरण अनुशासित था। माता पिता ने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और सादगी का पाठ पढ़ाया। इन्हीं संस्कारों ने हरगोविंद के व्यक्तित्व की मजबूत नींव रखी। जिस गांव में हरगोविंद का जन्म हुआ था, वहां न तो अच्छी सड़कें थीं और न ही आधुनिक विद्यालय। अधिकांश लोग खेती करते थे और शिक्षा का महत्व बहुत कम समझते थे। हरगोविंद बचपन से ही शांत, जिज्ञासु और पढ़ाई में अत्यंत रुचि रखने वाले बालक थे। वे घंटों तक किताबें पढ़ते रहते और अपने शिक्षकों से नए नए प्रश्न पूछते थे। उनके पिता अक्सर कहते थे, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। ये वाक्य हरगोविंद के जीवन का सिद्धांत बन गया। गांव में स्कूल की सुविधा सीमित थी। शुरुआती शिक्षा उन्होंने एक स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की। उस समय पढ़ाई के लिए पर्याप्त पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके बावजूद हरगोविंद ने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखी। वे हमेशा अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते थे। उनकी प्रतिभा देखकर शिक्षकों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर गए। वहां उन्हें पहली बार आधुनिक प्रयोगशालाओं और विज्ञान की दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिला। रसायन विज्ञान उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। उन्हें ये जानने में बहुत रुचि थी कि पदार्थ कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं और जीवन की रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे कार्य करती हैं। उनके प्रोफेसर उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। वे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ लेते थे। हरगोविंद खुराना ने पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से विज्ञान की पढ़ाई की। उन्होंने 1943 में B.Sc, B.Sc, 1945 में M.Sc, M.Sc, रसायन विज्ञान उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की। उनकी मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था। यूरोप के विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय शोध कर रहे थे। भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिलने पर हरगोविंद खुराना इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल पहुंचे। ये पहली बार था जब वे अपने देश से बाहर गए। नई भाषा, नया वातावरण, नई संस्कृति और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल नया था। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक सीमाएं भी थीं और विदेशी वातावरण में स्वयं को ढालना भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लिवरपूल विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में शोध प्रारंभ किया। उनका शोध विषय कार्बनिक रसायन था। वे घंटों प्रयोगशाला में काम करते थे। कई बार प्रयोग असफल हो जाते, लेकिन वे दोबारा प्रयास करते। उनका मानना था, विज्ञान में असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की दिशा में उठाया गया एक कदम होती है। उनकी मेहनत रंग लाए और उन्होंने उत्कृष्ट शोध कार्य किया। सन 1948 में हरगोविंद खुराना ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से PhD की डिग्री प्राप्त की। यह उपलब्धि केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय थी। अब उनका नाम एक प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेकिन उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आगे चलकर वे ऐसे शोध करने वाले थे जो जीवविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। 1948 में PhD पूरी करने के बाद हरगोविंद खुराना ने स्विट्जरलैंड के यूरिक में प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक प्रोफेसर व्लादिमीर प्रेलोग के साथ पोस्टडॉक्टर शोध किया। यहाँ उन्होंने कार्बनिक रसायन की जटिल तकनीकों को सीखा। प्रोफेसर प्रेलोग अपने समय के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते थे और आगे चलकर उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला। खुराना ने यहाँ सीखा कि एक महान वैज्ञानिक केवल ज्ञान से नहीं बनता, बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयोग से बनता है। स्विट्जरलैंड में शोध पूरा करने के बाद हरगोविंद खुराना भारत लौटना चाहते थे। उनका सपना था कि वे अपने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करें, लेकिन उस समय भारत में आधुनिक प्रयोगशालाएं और शोध के पर्याप्त अवसर नहीं थे। कई संस्थानों में उन्होंने आवेदन किया,
परंतु उन्हें उपयुक्त पद नहीं मिला। यह उनके जीवन का कठिन समय था। वे निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपने वैज्ञानिक सपनों को नहीं छोड़ा। इसके बाद वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर टॉड के साथ कार्य किया, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। यहीं से उनकी रुचि न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना की ओर बढ़ी। उन्हें महसूस हुआ कि यदि जीवन के इन अणुओं को समझ लिया जाए तो मानव शरीर के अनेक रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। 1952 में हरगोविंद खुराना कनाडा चले गए। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में शोध का अवसर मिला। यहाँ उन्हें स्वतंत्र रूप से शोध करने की पूरी आज़ादी मिली। उन्होंने अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय उनका नाम पहचानने लगा। 1960 में हरगोविंद खुराना अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के इंस्टीट्यूट फॉर एंजाइम रिसर्च में पहुंचे। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शोध प्रारंभ हुआ। उनका उद्देश्य था ये समझना कि डीएनए में लिखी जानकारी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, आरएनए इस प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाता है, कोशिकाएं प्रोटीन बनाने के लिए आनुवंशिक निर्देशों को कैसे पढ़ती हैं। उस समय ये प्रश्न आधुनिक जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से थे। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए में 4 प्रकार के रासायनिक आधार बेसिस होते हैं: एडेनिन ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी। इन आधारों का क्रम ही हमारे शरीर के निर्माण और कार्य करने के निर्देश देता है। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि कोशिका इन संकेतों को पढ़कर प्रोटीन कैसे बनाती है। हरगोविंद खुराना ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिंथेटिक आरएनए तैयार किया और अनेक प्रयोग किए। उन्होंने सिद्ध किया कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए संकेत देते हैं। इस खोज ने पहली बार स्पष्ट किया कि जेनेटिक कोड कैसे कार्य करता है। ये खोज आधुनिक जीव विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। जेनेटिक कोड को समझने के बाद हरगोविंद खुराना ने एक और साहसिक लक्ष्य तय किया: क्या प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाया जा सकता है। उस समय यह विचार लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन खुराना का विश्वास था कि यदि डीएनए की रासायनिक संरचना समझ ली जाए तो उसे प्रयोगशाला में बनाया भी जा सकता है। उन्होंने वर्षों तक लगातार प्रयोग किए और इस दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। उनके कार्य ने भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए परीक्षण, जीन थेरेपी और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नींव को मजबूत किया। हरगोविंद खुराना के शोध ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। अब वे केवल भारत के नहीं, बल्कि विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। दुनिया भर के विश्वविद्यालय उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे और उनके शोध पत्र प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे। उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सम्मान अभी आना बाकी था, नोबेल पुरस्कार। सन 1968 विज्ञान के इतिहास में एक यादगार वर्ष बन गया। इसी वर्ष हरगोविंद खुराना को शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें 2 अन्य महान वैज्ञानिकों, मार्शल डब्ल्यू निरनबर्ग, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर यह समझाया कि डीएनए और आरएनए में छिपी आनुवंशिक जानकारी किस प्रकार कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के निर्देश देती है। ये खोज जीव विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। हरगोविंद खुराना और उनके सहयोगियों ने सिद्ध किया कि डीएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं और प्रत्येक कोडॉन एक विशेष अमीनो अम्ल का संकेत देता है। यही कोड आगे चलकर प्रोटीन के निर्माण का आधार बनता है। आज ये ज्ञान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आनुवंशिकी की मूल अवधारणा के रूप में पढ़ाया जाता है। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी हरगोविंद खुराना ने शोध कार्य नहीं छोड़ा। उन्होंने एक नया लक्ष्य बनाया: प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन तैयार करना। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक इसे लगभग असंभव मानते थे, लेकिन वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का सफल निर्माण कर दिखाया। यह उपलब्धि विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस खोज ने भविष्य के अनेक वैज्ञानिक क्षेत्रों की नींव रखी: जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए परीक्षण, जीन थेरेपी, आधुनिक वैक्सीन विकास, आनुवंशिक रोगों पर शोध। आज जिन तकनीकों का उपयोग कैंसर, आनुवंशिक रोगों और नई दवाओं के विकास में किया जाता है,
उनमें हरगोविंद खुराना के शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। 1970 में हरगोविंद खुराना अमेरिका के प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में प्रोफेसर बने। ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। MIT में उन्होंने कई दशकों तक शोध किया और अनेक युवा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया। उनकी प्रयोगशाला से निकले अनेक छात्र आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। हरगोविंद खुराना ने एस्टर एलिजाबेथ सबलर से विवाह किया। उनकी पत्नी ने उनके कठिन शोध जीवन में हर कदम पर साथ दिया। जब वे दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे, तब परिवार ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहयोग दिया। खुराना हमेशा कहते थे कि किसी भी वैज्ञानिक की सफलता के पीछे परिवार का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन का अधिकांश समय विदेशों में बिताया, फिर भी वे भारत को कभी नहीं भूले। वे भारतीय विद्यार्थियों को विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा, प्रयोगशालाएं और अवसर मिले, तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। नोबेल पुरस्कार के अलावा उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। उनके नाम पर छात्रवृत्तियां, व्याख्यान श्रृंखलाएं और वैज्ञानिक पुरस्कार स्थापित किए गए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक छोटे से गांव का साधारण बालक भी अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान तक पहुंच सकता है। उनके शोध का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना था। वे चाहते थे कि विज्ञान का उपयोग बीमारियों के उपचार, नई दवाओं के विकास और मानव कल्याण के लिए किया जाए। हरगोविंद खुराना के शोध ने आधुनिक जीव विज्ञान की दिशा बदल दी। उनके कार्य के कारण आज वैज्ञानिक आनुवंशिक रोगों यानी जेनेटिक डिजीजेस का अध्ययन कर सकते हैं, DNA परीक्षण कर सकते हैं, जीन थेरेपी विकसित कर रहे हैं, नई वैक्सीन और दवाओं के विकास में आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि और चिकित्सा में नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। यदि जेनेटिक कोड को समझने में उनका योगदान न होता, तो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाती। लंबे और सफल वैज्ञानिक जीवन के बाद 9 नवंबर 2011 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हरगोविंद खुराना का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से विज्ञान जगत ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया, लेकिन उनके शोध आज भी जीवित हैं। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में उनके कार्य का प्रभाव आज भी दिखाई देता है।